प्रेज द लॉर्ड। आप सभी हालेलुया। को जय मसीह की। हालेलुया। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज की डेली डिवोशन में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज की इस रात्रि में इस घड़ी तक प्रभु ने हमने अब तक संभाला है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं पिता का, और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, उसको धन्यवाद दे सके। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता हम आपकी हुजूरी में आए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके तमाम उत्तम आशीषों के लिए, वरदानों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिए। खुदावन सच में यीशु राजा महान है पिता, आप सर्वव्यापी हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप प्रेमी पिता है, विलंब से कोप करने वाले हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी सच्चाई, आपकी भलाई सदैव हमारे साथ बनी हुई है। हम आपका धन्यवाद देते पिता, आपके इस बड़े प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते खुदावन, और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर के आज के इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें यह अवसर दिया खुदावन यीशु राजा कि हम आपके नाम की महिमा कर सके। खुदावन धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने आज का अवसर अपने बेटे को दिया कि पिता परमेश्वर के द्वारा प्रभु जी आपके नाम के वचन आपके नाम में होते पिता परमेश्वर आपकी गवाही के लिए खुदावंद यीशु राजा आपके वचन को प्रभु जी हमारे बीच में बांट सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद, प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर की इस समय जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपकी उपस्थिति में आते पिता परमेश्वर हर एक को आशीषित करना पिता, और आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय को आर पार छेद करने वाला बन सके, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके वचन के अनुसार जान सके पिता परमेश्वर कि हमें प्रभु जी हमारे में आपके अनुसार योग्यता है या नहीं पिता। आप अपना अनुग्रह प्रभु जी हम पर उड़ेलना, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य पिता परमेश्वर अपने आप को प्रभु जी हम आपके योग्य बना सके। खुदावन पूरे इस सेशन को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन, हमारी सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा हमारे सहायक रहना। तो जी हमारी इस प्रार्थना का पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। और आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं हम जीवित हैं, और हम जीवित ही पिता परमेश्वर की आराधना व स्तुति कर सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वचन बताता है कि जितने भी मृतक चुपचाप पड़े हैं वो परमेश्वर की गवाही को नहीं दे सकते हैं। जैसे कि लिखा है भजन संहिता उसके 115 अध्याय के 17 से 18 पद में वहाँ लिखा है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें। इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं।
कोई मारे जो चाहता दूसरा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मेल जबरन, दो मेल तुम साथ जलना। थैंक यू लॉर्ड। जो कोई तुम्हें बेकोस बेगार ले जाए तो चले जाना। मारे जो चाहता दूसरा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मेल जबरन, दो मेल तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते दुश्मन दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होने पाए। Praise the Lord. धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड। कोई तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो, प्रभु के तुमको माफ किया है सबको कर दो, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया। क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुमको काटे उनको दामन फूलों से भर दो, ने तुमको माफ किया है सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की कि माफी सब लोग देते, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी माफी सब लोग देते, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारी अगुवाई करी और ये अवसर हमें दिया कि हम परमेश्वर का गुणानुवाद कर सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को किसे दिया? हमें दिया, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। Praise the Lord. क्योंकि यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 पद जो कीवर्ड है बाइबल की, जी हाँ, जीवन की बहुमूल्य बात है मेरे प्रियो, वो बातों को हम सीखने पाए। भाई प्रकाश जी, आपको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और बहन अंजलि वीरवानी, सिस्टर क्रिस्टा और हमारे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं बड़ा आनंदित हूं। प्रेज द लॉर्ड।
और आनंदित होने का कारण है कि हमारी बहन सिस्टर सुगंधा जॉन के घर में आज दोपहर में गया था और जाना हुआ। बहन के परिवार से 6 महीने बाद मुलाकात हुई और मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूं कि बड़ा स्वागत किया, बड़ा प्रेम किया हम दोनों पति पत्नी से। उन्होंने, उनके परिवार ने, भाई अनुराग जॉन ने, उनकी बेटी सारा ने, उनके बड़े भाई आशीष जॉन ने हम लोगों का बड़ा स्वागत किया और बहुत सुंदर समय हमने उनके साथ आज व्यतीत किया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जुड़ना, परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर के लोगों से संगति करना यूं नहीं होना चाहिए। जब हम जाएं तो वहां पर विशेष उन बातों को शेयर करें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में क्या करी है, आशीषित की है, हमको उससे नवाजा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि परमेश्वर के वचन की रोटी मुझे और आपको तोड़नी है। दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में, दुनिया के कामों में मुझे और आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उन ओर देखें, उस ओर देखें, क्योंकि सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर पिता, हमारा स्वर्गीय राजा, हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्वर्गीय पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितनी खूबसूरत बात है। और आज उन्होंने बड़ा स्वागत किया और कई घंटे हमने उनके साथ गुजारे और सिर्फ हमारी जो बातें हुई वो बातें थी परमेश्वर के वचन की रोटी को हमने खूब खुशी से तोड़ा, आनंद के साथ तोड़ा और खूब हमने वचन को भी आपस में शेयर किया। हालेलुया। क्योंकि दुनिया की बातों में ना तो कोई मजा है, ना कोई आनंद है और वो सब कुछ बेकार है। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के गुणानुवाद को, परमेश्वर की उन आशीषों के लिए और विशेष बातों में जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए किए मेरे प्रियो, उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें, उसके गुणानुवाद करें, उससे बातें करें। सो मैं ऑनलाइन इस बात को सिस्टर सुगंधा जॉन को धन्यवाद देता हूँ, हमारी प्रिय छोटी बहन जो आगरा शहर में रहती हैं और प्रभु की एक विश्वस्त गवाह हैं। और अक्सर जब मेरी उनसे बात होती है तो वो मेरी पत्नी से या मुझसे जब भी बात होती है तो वो अपनी गवाहियों को जरूर हमारे साथ शेयर करती हैं। और एक बात उन्होंने हमेशा कही है कि परमेश्वर हर चीज को पूरा करेगा। और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे बहन के लिए, ऐसे परिवार के लिए जो प्रभु पर पूरी तरीके से आश्रित है। हालेलुया। और परमेश्वर, मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंतजाम हर एक का करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका जो खुदा है वो बड़ा प्रेम करने वाला है। और हम कहते हैं ना कि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। गॉड इज लव। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज लव। खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत का सबसे बड़ा जो इनाम है, उसका जो सबूत है, वो सबूत परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमें देके कलवरी की क्रूस पर चढ़ा करके उसने जो प्रेम प्रकट किया है वो मेरे प्रियो अद्भुत है। वो प्रेम, हालेलुया, जो परमेश्वर का प्रेम है वो अद्भुत प्रेम है। क्योंकि कलवरी की क्रूस पर चढ़ने के बाद भी उसे ये था कि मेरे जो लोग हैं, परमेश्वर ने मुझे इन्हें जो लोगों को दिया है, ये लोग जो कुछ गलत कर रहे हैं मुझे सूली पर चढ़ा दिया और जो भी कुछ इन्होंने किया है परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर। ये जो प्यार का एक बड़ा सबूत है मेरे प्रियो, इस सबूत का से बड़ा और कोई सबूत नहीं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमें दे दिया ताकि हम सब उस पर विश्वास करें और उसके साथ साथ चले और उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। नवमी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे बहन, और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और
आज मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका 4था अध्याय और उसका 7 पद। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4था अध्याय और 7 पद। उसके ऊपर एक हेडिंग लिखी है। वो हेडिंग लिखी है, क्या है वो हेडिंग? वो हेडिंग है परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। सच में परमेश्वर प्रेम है। अगर परमेश्वर प्रेम ना होता तो मैं और आज आप गुनाहों में दबे होते, पापों में दबे होते, गलत गलत काम कर रहे होते, बुराइयों में पड़े होते, और ना जाने क्या 100% हम कहाँ होते? नरक में पड़े होते, और नरक की धधकती हुई आग को अपने शरीर पर महसूस करते होते, अपनी आत्मा पर महसूस करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे क्या करिए? मोहब्बत करिए, और उसी मोहब्बत के तहत उसने चाहा, उसने ये अपने पिता से कहा कि इनके पिता इन्हें क्षमा करिए, क्योंकि नहीं ये जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। क्या मोहब्बत है। और वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग, गॉड इज लव। यस, खुदा मोहब्बत है। अक्सर जब हम छोटे थे तो इस बात को बहुत सी गाड़ियों पर, बहुत सी जगहों पर हम लिखा हुआ देखते थे कि गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है, परमेश्वर प्रेम है। ये सब चीजें हमने लिखी हुई देखी। लेकिन आज जब हम खुदा के कलाम में इस बात को शेयर करने जा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, लिखा है प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। क्या रखें? हे प्रियो। परमेश्वर ने बड़ा प्यारे तरीके से संबोधित किया है और कहा है कि हे प्रियो, क्योंकि वो मुझसे और आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए उसने कहा हे प्रियो आपस में प्रेम रखें। क्या मैं और आप आपस में प्रेम रखते हैं? परिवार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परिवार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं उन लोगों से, उन लोगों के लिए जो हमारे परिवार से बाहर के लोग हैं। हमारा उनके साथ क्या व्यवहार है, हमारे उनके साथ क्या बातचीत है। आज मुझे और आपको कितने लोग प्रेम करते हैं? आज मुझे और आपको कितने लोग प्रेम करते हैं? क्यों करते हैं प्रेम? अगर प्रेम करते हैं तो उसका कारण एक ही है। उसका कारण ये है कि आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का क्या है? प्रेम है। हालेलुया। अगर मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता तो लोग आज आपसे और मुझसे मोहब्बत नहीं करते। और कह रहा है और आपस में प्रेम रखो। उसकी ये शिक्षा है। उसने बड़े प्यार से संबोधित किया और कहा हे प्रियो आपस में प्रेम रखो। लेकिन मैं और आप क्या आपस में प्रेम रखें? ऐसा तो नहीं कि मैं अपने साथ काम करने वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने जानने वाले लोगों के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे कारण से वो दुखी हों, मेरे कारण से वो नाराज हों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने लोगों से प्रेम नहीं रखता या रखती और मैं लोगों की जड़ काट देता हूं। जड़ काटने से मेरा मतलब है मेरे प्रियो किसी की मैं बुराई कर देता हूं, किसी की मैं करता हूं या करती हूं, नुकसान कर देती हूं या कर देता हूं। ऐसा तो नहीं है। खुदा कहता है आपस में प्रेम रखो। लेकिन मैं और आप एक दूसरे से आज बुरी तरीके से नफरत करते हैं, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे और अन्य लोगों। और सबसे एक दुख की बात है, आज मैं पेपर में जब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था एक बच्चे ने अपनी मां को गोली मार दी। कितने साल के बच्चे ने? एक 12 या 13 साल के बच्चे ने, या 16 साल का वो बच्चा था, उस बच्चे ने अपनी मां को गोली मार दी। किस बात से? कि वो मां की इस बात से नाराज था कि उसने उसको खेल नहीं खेलने दिया, पबजी का खेल या और कोई वीडियो गेम्स या अनेक प्रकार के गेम्स। इसीलिए क्यों इतने लिप्त हो जाते हैं बच्चे? क्यों?
क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझाते, उसको वचन या कुछ ऐसी बातों को इन्वॉल्व नहीं करते। हम क्या बातें सिखाते हैं उसको। आज छोटा सा बच्चा है, परिवार में हम देख रहे हैं कि क्या हालत है। परिवार की हालत ये है कि छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। फिर जब वो बड़ा हो जाता है या उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है या उसमें इतना ज्यादा अपने जीवन को लगा देता है कि सारी सांसारिक बातें, सारा प्रेम, सब कुछ उसके जीवन से खत्म हो जाता है और उस मोबाइल में, उस गेम में, उसी में लगा। हमारी सबसे बड़ी, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है कि आज छोटा 6 महीने 7 महीने का बच्चा होने के बाद हम उसे मोबाइल, कार्टून, पिक्चरों में और उसको दिखाने लगते। आप क्या दिखा रहे हो? आप उसको, आप क्या दिखा रहे हो? क्योंकि बच्चे का जीवन कार्टून के तरीके से ही कटेगा। फिर उसका कारण ये है क्योंकि आपने जो बीज बोया है, कुम्हार को देखा है जब वो चाक पे मिट्टी को रखता है तो मिट्टी का कोई रूप नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो उसमें हथेली लगाता है, अंगूठा लगाता है और उंगलियों को लगाता है, वहीं वो आकार आने लगता है। तो मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके बच्चों के जीवन में भी आकार तब आता है जब उन्हें जैसी चीज हम पकड़ाते हैं। जब हम सांसारिक चीजें पकड़ाएंगे तो सांसारिक का ही उसमें आकार आएगा। खुदा कह रहा है कि मोहब्बत रखो, और वो बच्चे ने अपनी मां को गोली मार दी और उसको इस बात का कोई, प्रेज द लॉर्ड, रेणुका सिस्टर जैमसी की, उनको किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं है उस बच्चे को। लेकिन क्या हुआ कि उसने अपनी मां को मारने के बाद अपने जो एक कमरा था उसके अंदर बेड के नीचे छुपा दिया, क्योंकि वो पबजी में या उन गेमों में सिर्फ इन्हीं चीजों को देख रहे हैं, इसको मारना, उसको मारना, ये सब चीजें उनके दिमाग में बस चुकी। क्या आप अपने बच्चे को मसीह गाने सुनाते हैं? क्या आप अपने छोटे बच्चे को जो पैदा हुआ है, महीने, 2 महीने, 3 महीने का है, उस बच्चे को आप क्या मसीह गीत सुनाते हो? अगर आप मसीह गीत सुनाते हैं तो आपको प्रभु आशीष दे, आपको बरकत दे। या आप अपने बच्चों को छोटा भीम या और कार्टून या मिकी माउस या अन्य प्रकार की बेकार की चीजों को दिखाते। हालेलुया। और लिखा है उसके आगे अगली लाइन में, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम किससे है? परमेश्वर से है। परमेश्वर के द्वारा ही प्रेम आता है मेरे। गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत का सबूत उसने कलवरी की क्रूस पर दिया। प्रेज लॉर्ड। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अब मनुष्य की एक बात यह है कि मैं और आप जो प्रेम करने वाले हैं, मेरे और आपके अंदर ये प्रेम ऐसे नहीं आ गया, ये परमेश्वर की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। अगर मैं और आप आज लोगों से प्रेम करते हैं तो मैं और आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का प्रेम मुझ में और आप में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है और परमेश्वर को जान, जो परमेश्वर को जानेगा, जो परमेश्वर को जानेगा वो अपने लोगों से, अपनों से प्रेम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। जब तक मैं और आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेंगे, परमेश्वर को नहीं जानेंगे, तब तक मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा पद कहता है, 8वां पद, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जो प्रेम नहीं करता, या अगर मैं प्रेम नहीं करता अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने अजीजों से, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने भाई लोगों से, अपने जितने भी संसार के लोग हैं, अगर मैं प्रेम नहीं करता
इट मीन्स मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, मैं परमेश्वर को नहीं जानता। अगर मैं परमेश्वर को जानता या मैं परमेश्वर को जानती तो क्या करते हम, क्या करते? हम लोगों से प्रेम करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है मेरे पे। नवा पद कहता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ। अब परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है कि ये नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे, ये कैसे जानेंगे? तो परमेश्वर ने हमसे प्रकट किया, प्रेम किया है, वो प्रेम रखता है। और उसका प्रेम कहाँ प्रकट हुआ? उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को जगत में मेरे और आपके लिए क्या कर दिया? भेज दिया, उसने दे दिया। अगर वो मुझे और आपको प्रेम नहीं करता, मुझे और आपको प्रेम नहीं करता, तो क्या होता? वो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कभी संसार में नहीं भेजता। और उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। क्या कभी आपने इन बातों को जाना है? क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह जब हमसे प्रेम करता है तो हमसे अथाह प्रेम करता है। गहराइयों में, कभी समुन्द्र को देखा है? समुन्द्र की गहराई का आज तक हमें पता ही नहीं कितने हजार फीट है। ऐसे ही परमेश्वर का प्रेम है, उसके प्रेम को हम कभी जान नहीं सकते कि कितना मोहब्बत करता है वो हमसे। और वो कहता है कि जीवन पाए, और कैसा जीवन पाए? बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। छोटा जीवन नहीं, 6 महीने का नहीं, 2 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, महीने का, साल भर का नहीं, सालों का जीवन। आत्मिक जीवन से बात की जा रही है। हमेशा की जिंदगी देना चाहता, बहुतायत का जीवन देना चाहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब 10वां पद क्या कहता है? इस प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से संपूर्ण रीति से प्रेम ही नहीं कर पाया और न कर सकता है। अगर मैं और आप परमेश्वर से पूर्ण रीति से प्रेम करते तो कभी उसकी आज्ञाओं को नहीं तोड़ते, अनाज्ञाकारिता नहीं करते। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है, और इसमें उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि जो गुनाह मैंने किए थे, जो गुनाह आपने किए थे, उन गलतियों की, उनकी सजा, उनके कोड़े, उनकी मार, उनका थूका जाना और कांटों का ताज पहनना, कलवरी की क्रूस पर चढ़ना, वो सब मेरा काम था। वो सजाएं मेरी थी, वो सजाएं आपकी थी। हालेलुया। लेकिन वो सजाएं किसने ले ली? खुदावंद के बेटे यीशु मसीह ने ले ली। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया कि वो क्या करे? हमारे गुनाहों का प्रायश्चित करे। जो गुनाहों का प्रायश्चित मुझे और आपको करना था, वो प्रायश्चित कौन करा? यीशु मसीह ने करा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर प्रेम 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 सिखा रहा, लेकिन मैं और आप विश्वासी लोग, मैं और प्रभु के मानने वाले लोग, मैं और आप मोहब्बत करते ही नहीं। कहीं ना कहीं मेरा और आपका लालच है लोगों से जुड़ने का। हालेलुया। शायद हमारा इससे कोई काम हो, शायद इससे हमें फाइनेंशियल सहायता मिल जाए, शायद हमें इससे कुछ
कुछ और सामान मिल जाए, चाहे इससे हमें कुछ और सहायता मिल जाए। सिर्फ इसी सोच में मनुष्य रह रहा है। कहीं ना कहीं उसका एक लालच है, कहीं ना कहीं उसका एक वो है, जुड़ाव है। परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम कर दिया, लेकिन मैं और आप प्रेम नहीं कर रहे आपस में। खुदा कह रहा है कि आपस में प्रेम करो। मैं बता दूं मेरे प्रियो, जब आप कैंपस में रहते हैं, जब आप मसीही लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपस में लोग प्रेम रखते हैं या नहीं रखते। लोग किसी के घर आना जाना पसंद नहीं करते, लोग किसी के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, लोग चर्चाना पसंद नहीं करते, लोग अपने घरों में आराम करना पसंद करते। ये विश्वासियों की, ये मसीहों की जिंदगी ये चल रही। काम है तो बात कर ले, नहीं है तो उससे नहीं बनेगा। चाहे वो महीने भर हो जाए, 2 महीने हो जाए, 4 महीने हो जाए, अपने घर में बंद है, अपनी जिंदगी है, खाया पिया सो गए, काम पे चले गए, बस इतनी लाइफ है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, समझने का काम है। एक बहन ने मुझसे पूछा, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर बड़े विश्वासी लोग रहते हैं, मसीही लोग रहते हैं। तो फिर मैंने उस बहन को बता दिया कि कैसे लोग हैं। परमेश्वर सिखा रहा, प्रेम करो। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया, और मसीही लोग, विश्वासी लोग आपस में प्रेम नहीं रख पा रहे, अपने घरों में बंद हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, मतलब नहीं किसी से। क्यों? खुदा कह रहा वचन के अनुसार, दूसरों के साथ दुखी लोगों के साथ दुखी हो, आनंद करने वालों के साथ आनंद मनाओ। जब मैं और आप, जिसने एक दूसरे को देखा है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, जब हम आपस में मोहब्बत नहीं करते, तो खुदा से तो मोहब्बत किसी कीमत पे कर ही नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो। खुले शब्दों में विश्वासियों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात, कि वो अपने अंदर झांक के देखें कि उनके अंदर क्या कमी है। यही हालत है आज विश्वासियों की, यही हालत है मसीहों की। कोई किसी के घर जाना पसंद नहीं करता। एक ऐसे ही कुछ व्हाट्सएप पे आया था, जब मकान कच्चे थे तो लोगों में प्यार था, आज दीवारें पक्की हो गई, मकान पक्के हो गए, तो लोगों के दिल क्या हो गए? दिल छोटे हो गए। ये हालात है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। मुझे सच कहने में किसी से कोई घबराहट नहीं है, जो असलियत है वो बता रहा हूं। 12वां पद कहता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। मसीहों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, जिसे देखते हैं अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपनी पत्नी को, पत्नी को नहीं, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं करते। जिसे हमने देखा है हम उससे प्रेम नहीं करते, तो खुदा से क्या मोहब्बत करेंगे? कर ही नहीं सकते। लेकिन खुदा का वचन कह रहा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि आपस में प्रेम रखो तो परमेश्वर हम में बना रहता और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। हालेलुया। आज मुसीबत है इस बात की कि मैं और आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। विश्वासियों की बात कह रहा हूं, मसीहों की बात कह रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं करता। मेरे प्रियो, हृदय की गहराई इसमें झांक कर देखें, समझ में आ जाएगा मेरे और आपके खुदा ने कितनी मोहब्बत की। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को, यूहन्ना 3:16 कहती है, दे दिया, प्रेम रखा, ताकि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन।
लेकिन मैं और आप एक दूसरे के परिवार को पसंद नहीं करते, एक दूसरे को हिकारत की दृष्टि से देखते। धन्यवाद देते हैं वो लोग जो हमारे दूर रहते हैं, हम उनसे मिलते हैं, वो प्यार करते, संबंध रखते, बड़ा आदर देते एक दूसरे को। धन्यवाद परमेश्वर का, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मसीहों की जिंदगी को देखते, ना उन्हें चर्च से मतलब है, ना रविवार से मतलब है। कल रविवार है, कल प्रभुवार है, प्रभु का दिन है। सप्ताह में एक बार प्रथम दिन में मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के पवित्र हैकल में जा सकें, लेकिन मैं और आप एक दिन नहीं जाते। 10 बहाने, कल एग्जाम है और इस एग्जाम में 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो क्यों हम जाएंगे? मेरे प्रियो, जिस तरीके से कमा रहे हो वही कमाई उसी रास्ते से निकल के जाती है। अपने वेतन पे संतोष करना है मुझे और आपको। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की है मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि हम भी आपस में प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर वचन के लिए। बहन वशिष्ठ सिंह, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं होगा, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर नहीं होगी, तब आप तब तक किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, अपने लहू का एक एक कतरा मुझे और आपको दे दिया। कलवरी की क्रूस पे चढ़ के बड़ी बड़ी कीलों को अपने शरीर में गड़वा लिया। क्या आप किसी के लिए कर सकते? विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं, किसी और की बात नहीं कर रहा। मेरे नहीं कर सकते, नहीं करते। लेकिन जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा, जिस दिन आपके अंदर मसीहत आ जाएगी, उसी दिन आपके जीवन बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, लोगों से प्यार करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उन्हें अपनी चीजों में शेयर करेंगे। बहुत दिल चाहिए मेरे प्रियो अपनी चीजों को दूसरों को देने के लिए, अपना प्रेम दूसरों को देने के लिए, अपने सामान को देने के लिए। मेरे प्रियो, एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूं। एक समय था, बात संसार की चीज की है, और एक समय था वाहन ना होने के कारण मैं अपने परिवार के साथ बहुत चीजों से अलग अलग 3 व्हीलर से कहीं पहुंचना होता था, जाते थे। और पास से हमारे परिवार के साथ से बराबर से हमारे आपस के लोगों की गाड़ियां निकल जाती, कोई बैठाने को तैयार नहीं होता। दुख है इस बात का कि लोगों के दिल में मोहब्बत मर चुकी है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जिस वक्त मुझे 4 व्हीलर मुहैया कराया, अपनी ओर से प्रदान किया आशीष के तौर पे, मैंने उसी दिन ये मेरी पत्नी ने और मैंने उस दिन इस बात को महसूस करके कहा कि प्रभु, इसमें तेरे लोग, तेरी सेवकाई, तेरे प्रभु के दास और दासियां जाएंगे। ये मेरे इस्तेमाल के नहीं, पर्सनल इस्तेमाल के नहीं लिए, लेकिन इसमें तेरे दास और तेरी दासी, तेरी बनाई हुई सृष्टि इसमें जाएगी। और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे जो वाहन दिया, उसमें मैं अपने 7 लोगों को, ढेर सारे लोगों को ले जा सकता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे अंदर आ जाएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन मेरे और आपके जीवन बहुत ऐसे काम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना। खुदावन, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा की। खुदावन,
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू दयावान परमेश्वर है, तू मोहब्बत है मेरे पिता। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। प्रभु तू प्रेम है मेरे पिता। तेरे प्रार्थना करते हैं तेरे प्रेम का बीज हमारे जीवनों में, हमारे लोगों के बीच में, मसीहों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में आने पर खुदावन ऐसी मोहब्बत अपनी भर देना लोगों के जीवन। तूने तो सबूत दे दिया प्यारे प्रभु कलवरी की क्रूस पे चढ़ के कि तू मोहब्बत करता है मनुष्य से, जिसका निर्माण तूने किया अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद। जितने भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु आशीष देना, बरकत देना और सबको आशीषों से परिपूर्ण कर। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक रिक्वेस्ट है मेरी प्रियो कि कल रविवार है, कल प्रभुवार है, कल संडे है, जरूर पवित्र हैकल में जाएं और मंडली के रूप में प्रभु के लोगों के साथ मिलके आराधना करें, परमेश्वर को महिमा दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल 7 से 8 का जो स्लॉट है उसमें हमारी एक सिस्टर है महाराष्ट्र की, उल्लासनगर की, वो प्रथम बार हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर आ रही है। छोटी बहन, इनका नाम है रोमा भतीजा और 7 से 8 आएंगी वो। और शालिनी विल्सन सिस्टर 8 से 9 बजे कल हमारे साथ प्रभु की हम तो सिताइश करेंगे। जरूर उनके साथ जुड़िए, क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, में एक बात कहना चाहता हूं कि रात्रि में ये डेली डिवोशन जो होता है इसमें आप लोग जरूर जुड़िए, क्योंकि सोने से पहले बहुत से ऐसे परिवार है, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ प्रार्थनाएं नहीं होती, जहाँ वचन नहीं पढ़ा जाता, जहाँ परिवार के रूप में प्रार्थना नहीं की जाती। तो कम से कम डेली डिवोशन में आकर के परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसका गुणानुवाद कर सकें। और रात्रि में 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में हमारे प्रभु के वचन में जरूर जुड़िए। हमारी जरूरत नहीं है मेरे प्रिय, हमारे साथ मत जुड़िए, परमेश्वर के वचन में जुड़िए, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सब भाई बहनों को प्रभु बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। और शुभ रात्रि। खुदा आपको बरकत दे। आराम से सोएं और सुबह परमेश्वर के वचन के लिए, उसकी महिमा करने के लिए उसके पवित्र हैकल में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।